बहू के सामने सास के चेहरे का रंग ही उड़ गया। दोपहर में हिमांशी खाना तैयार करके सास भावना जी को बुलाने गई। कमरे में जाने पर देखा भावना जी फोन पर अपनी बेटी से बात कर रही थी। आज भी दाल में नमक कम था और आटा भी अच्छी तरह से नहीं लगा। हिमांशी सोचने लगी, मम्मी जी यह बात तो मुझसे भी बता सकती थी। हिमांशी भी अभी शादी हुई थी, जो अपने ससुराल के कामों की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। सबके टेस्ट के बारे में भी पता नहीं था, तो हर काम में ना चाहते हुए भी गलती हो ही जाती थी। वैसे भी एक परिवार से दूसरे परिवार में जाने के बाद कोई भी तुरंत वहाँ के तौर तरीके नहीं सीख पाता। हिमांशी से गलतियाँ मायके में भी होती थी, पर तब माँ आकर समझा देती थी। पर अब तो सास भावना जी उनकी गलतियाँ सारे घर वालों को सुनाकर ही दम लेती थी। हिमांशी बहुत ध्यान से काम करती थी, फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता था। पर बुरा तब लगता था जब सास भावना जी कभी अपनी बहन को, तो कभी अपनी ननद को, तो कभी अपनी बेटी को बताती रहती, पर हिमांशी को उसकी गलती कभी नहीं बताती। धीरे धीरे हिमांशी और भावना जी के रिश्ते में खटास आने लगी। हिमांशी के काम करने के बाद भावना जी जायजा लेने के लिए आती, फिर सबके सामने उसकी गलतियां गिनानी रहती। हिमांशी सुनकर भी अनसुना कर देती। हिमांशी काम करती, फिर कमरे में चली जाती। उनकी सास भावना जी अकेली बैठी रहती। एक दिन भावना की सहेली मीनू आई। भावना अपनी बहू की बुराई कर रही थी और वह सुन रही थी। मेरी बहू पता नहीं कैसी है, कभी मुझे माँ नहीं समझती, ना तो मुझसे बात करती है, बस काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है। और यह देखो घर के सामान कितना फैला हुआ है, कोई काम ढंग से नहीं होता। पता नहीं इसकी माँ ने इसे कैसे संस्कार दिए। तभी हिमांशी आई और चाय नाश्ता रख दिया और जाने लगी। तब मीनू ने रोकते हुए कहा, आओ बैठो बेटा, तुम भी बैठो। तो हिमांशी बैठ गई। मीनू जी ने थोड़ी देर इधर उधर की बात की, फिर कहा, बेटा एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं कहिए ना, हिमांशी बोली। मीनू बोली, रोहतास हिमांशी का पति और मेरे पापा जी को सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं। तुम दोनों सास बहू सास रहोगी तो किसी को अकेलापन नहीं लगेगा। सास भी तो माँ जैसी होती है ना। हिमांशी बोली, माँ माफ़ कीजिए आंटी जी, माँ जैसी होना और माँ होना दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। गलतियाँ तो मुझसे पहले भी होती थी, तब माँ समझाती थी, पर यहाँ मम्मी जी सबके सामने ढिढोरा पीट देती हैं। भावना गुस्से से बोली, मैंने किससे कहा? तब हिमांशी बोली, मुझे छोड़कर सभी को जब मेरी गलती बताती हो, जब गलती मेरी है और मुझसे ही सुधारना है। यह सुनकर भावना जी के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। इस पर मीनू बोली, तुम बहू की शिकायतें दूसरे से करोगी तो क्या मिलेगा? उसे समझाओ ना, यदि वह नहीं कर पाए तो उसकी मदद करो। मुझे हिमांशी के साथ रहना है, दुख भरी सुख में यही साथ देगी। भावना बोली, सच कहती हो तुम। बहू को नीचा दिखाने के चक्कर में मैं भूल गई थी कि वह भी बेटी है। और हिमांशी से बोली, बेटा आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।